इमेजिन कीजिए, एक 14 साल का लड़का अपनी माँ को पीछे छोड़ बिना किसी डिग्री या जान पहचान के अकेले 7 समंदर पार अमेरिका पहुँचता है। बंदरगाह के शोर शराबे के बीच, जहाँ बड़े व्यापारी पके हुए केलों को कचरा समझकर फेंक रहे थे, इस लड़के ने वहाँ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देखी जिसने इतिहास बदल दिया। यह कहानी है सैम ज़ैमुराई की, जिसने फेंके हुए फलों से अपना साम्राज्य खड़ा किया। सैम का जन्म 1877 में रूस के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। 10 साल की उम्र में पिता के गुजर जाने के बाद घर की हालत बहुत खराब हो गई और सर्वाइवल एक रोज का संघर्ष बन गया। अपनी किस्मत बदलने की जिद लिए सैम ने घर के बचे कुचे पैसे जमा किए और अमेरिका के लिए वन वे टिकट खरीद लिया। जब वह अमेरिका पहुंचा तो उसके पास न पैसे थे, न रहने का ठिकाना और न ही उसे वहां की भाषा आती थी। 3 वो गोल्डन आइडिया, द डिस्कवरी। छोटे मोटे काम करते हुए सैम ने एक दिन बंदरगाह पर यूनाइटेड फ्रूट कंपनी की शिप को देखा। कंपनी उन केलों को अलग कर रही थी जो थोड़े पक चुके थे और ट्रांसपोर्ट के लिए बेकार माने जाते थे। सैम ने अपनी सालों की मेहनत से बचाए हुए $150, आज के करीब $5,340, इसी एक आइडिया पर लगा दिए और उन पके हुए केलों का पूरा स्टॉक खरीद लिया। सैम के पास समय कम था क्योंकि ये केले जल्दी खराब हो सकते थे। जब ट्रेन की देरी की वजह से माल खराब होने लगा तो सैम ने एक जीनियस कदम उठाया। उसने टेलीग्राफ के जरिए अगले स्टेशनों के व्यापारियों को मैसेज भेजा कि सस्ते केले आ रहे हैं और जो बिकेगा उस पर कमीशन भी मिलेगा। यह दांव काम कर गया और उसने अपनी पहली ही ट्रिप में $50 का मुनाफा कमाया। सैम अब रुकने वाला नहीं था। 1903 तक उसका कारोबार करोड़ों में पहुंच गया। जब बड़ी कंपनियों ने उसे दबाने की कोशिश की तो उसने सीधा केलों को इंपोर्ट करने का फैसला किया। उसने QML फ्रूट कंपनी बनाई और सेंट्रल अमेरिका के खतरनाक जंगलों में जाकर खुद खेती शुरू की। वह मजदूरों के साथ खुद खेतों में मेहनत करता, जिससे लोग उसकी इज्जत करने लगे। सैम ने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, अपना पैसा भी और जो उसके पास नहीं था वो भी। उसने अंडरवर्ल्ड से 50% ब्याज पर पैसा उठाकर अपनी कंपनी पर पूरा कंट्रोल हासिल किया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। केले बेचने से शुरू हुआ यह सफर अब सरकारों, तख्तापलट और पावर पॉलिटिक्स के उस खेल में पहुंचने वाला था जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी।